इसी कड़ी में हम लोग भी कानपुर में हमारे जाबाज कार्यकर्ता पदाधिकारी साथियों के साथ बड़ा चौराहा कानपुर नगर से होते हुए माननीय जिलाधिकारी कानपुर नगर तक रैली निकालने का जो स्थान था, जो मार्ग था, उसको होते हुए हम लोग यहाँ पर आए हैं। अभी हम लोग यहाँ चूंकि पहले ज्ञापन दे चुके हैं, इसलिए आज ज्ञापन नहीं देंगे। ये हमारा तीसरा चरण है जिसके तहत हम लोग रैली प्रदर्शन कर रहे हैं। चौथा चरण हमारा 9 अप्रैल 2025 को पूरे देश के 567 जिलों में जेल भरो का कार्यक्रम करेंगे, यानी जेल भरो आंदोलन करेंगे। कानपुर में भी कम से कम हजारों लोग जेल जाने के लिए हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि गांधी जी ने कहा था, मतलब गांधी जी जो थे वो जेल जाते जाते महान हुए थे। हमारे मेश्राम साहब कहते हैं, तो अगर हम लोग अपने समाज के हक अधिकार के लिए जेल जाएंगे तो छोटे नहीं होंगे बल्कि महान ही होंगे, आगे ही बढ़ेंगे। तो मैं जिलाधिकारी जी को कार्यालय में आज ही सूचित करता हूं कि कम से कम 1000 लोग 9 अप्रैल को ईवीएम मशीन हटे, बैलेट पेपर से चुनाव हो, ओबीसी की जाति जनगणना और सभी जाति की जनगणना हो, और महाबोधि महाविहार जो ब्राह्मणों के कब्जे में है। अरे मंदिर आप ले लो भाई, अयोध्या आपका है, मथुरा आपका है, काशी आपका है, तो कम से कम जो महाबोधि महाविहार बौद्ध गया है वो अंतरराष्ट्रीय धरोहर है बौद्धों की, उस पर भी आप कब्जा करके बैठे हुए हो। तो ये सारे मुद्दों पर, बिजली का निजीकरण बड़े पैमाने पे चल रहा है, ये सारे मुद्दों पर हम लोग जेल भरो आंदोलन आने वाली 9 अप्रैल को पूरे देश भर में लगभग 10 लाख लोग जेल जाने वाले हैं। कानपुर में भी हजारों लोग जेल जाएंगे। अभी आपने एक बयान देखा, हाई कोर्ट के मिश्रा जी जज साहब हैं, उन्होंने कहा कि किसी लड़की का नारा तोड़ना, उसके शरीर पर हाथ लगाना कोई बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है। अरे क्या हो गया है हमारे जज लोगों को? अंग्रेजों ने तो कहा था कि ब्राह्मणों को जज नहीं बनाना चाहिए, आज वो जज है आपके सामने। देखो क्या चल रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बहन बेटियों की इज्जत खतरे में है। तो देश बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है अगर सबको उसका हिस्सा नहीं मिला। 1931 को जाति जनगणना हुई थी, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। 1931 को अंग्रेजों ने जाति जनगणना करवाई थी, उसी हिसाब से एससी 15% है, आदिवासी 7.5% है, ओबीसी 52.5% है, माइनॉरिटी 10% है। अभी मोदी जी ने और अमित शाह जी ने एक कानून जो था भारत का आईपीसी सीआरपीसी, उसको रद्द कर दिया और दूसरा कानून बनाया, बीएनएस ले आए, और ये कहा, क्या कहा, ये अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है, इसलिए हम अंग्रेजों का चलने नहीं देंगे, अब हम आजाद हो चुके हैं, तो इसलिए हम इसको बदल रहे हैं चूंकि ये अंग्रेजों का। अरे भाई मोदी जी, अमित शाह जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि 1931 में ओबीसी की जाति जनगणना और सभी जातियों की जनगणना अंग्रेजों ने करवाई थी। आपने कानून तो बदल दिया कि अंग्रेजों ने करवाया था, हमको वही अंग्रेज का 1931 का ही आंकड़ा देना पड़ता है। तो आपसे अनुरोध है कि जब सभी आप अंग्रेजों का कानून बदल रहे हो, नाम भी बदल रहे हो, तो कम से कम ओबीसी की जाति जनगणना करवा लो, क्या दिक्कत है आपको? तो साथियों, ओबीसी की जाति जनगणना जिस दिन होगी, हमारे ओबीसी लोगों को पता चलेगा जो हाथी की तरह है। हाथी जो होता है ना, उसकी छोटी छोटी आंख होती है और पीछे उसका शरीर विशालकाय होता है। एक 50-60 किलो 70 किलो का पीलवान जो हाथी के ऊपर बैठता है और उसको जो है नकेल कसता है, और वो इतना बड़ा हाथी जिधर वो महावत उसको जो है डंडी से उससे कीलता है, वो उधर ही जाता है। तो आपको समझने की जरूरत है कि हम हाथी की तरह हैं। जिस दिन इसने अपनी ताकत को पहचान लिया, इस देश में भूचाल आ जाएगा, ना आरएसएस रहेगी ना बीजेपी रहेगी, क्योंकि SC/ST OBC के आधार पर ये हिंदू बनाकर ये चला रहे हैं। वामन मेश्राम साहब ने
वामन मेश्राम साहब ने ये आंदोलन घोषित किया है। आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से ये कार्यक्रम सभी करेंगे। आप लोग यहाँ तक आए, मीडिया हमारे। आज सारे देश भर में मेश्राम साहब, वामन मेश्राम साहब के द्वारा चरणबद्ध आंदोलन, ईवीएम हटे और बैलेट से चुनाव हो, ओबीसी और सभी जातियों की, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और सवर्ण सभी लोगों की गिनती हो, ताकि गिनती हो तो फिर उनका विकास किया जाए। और महाबोधि महाबिहार, जिसमें ब्राह्मणों का कब्जा है, बीटी एक्ट 1949 जो बनाकर उन्होंने फर्जी तरीके से उस पर कब्जा किया हुआ है, उस कानून को रद्द किया जाए और एक नया कानून बनाया जाए और वो महाबोधि महाबिहार ब्राह्मणों के से मुक्त कराकर बौद्धों को सौंपा जाए, क्योंकि वो उनकी विरासत है। ऐसे मुद्दों को लेकर हम लोग आज रैली प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ा चौराहा कानपुर से हम लोग सैकड़ों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। हम लोग ये रैली निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय तक आए हैं। अगला कार्यक्रम हमारा 9 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन होगा। और ये जेल भरो आंदोलन, चूंकि ईवीएम मशीन से आज जो ईवीएम का मामला है, तो आप लोग पत्रकार साथियों को भी मैं संतुष्ट कर देना चाहता हूं कि सबसे पहले अगर इस देश में ईवीएम का विरोध किसी ने किया तो आज जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के लोग, इन्हीं लोगों ने किया। सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी में था और ईवीएम को लेकर 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने किस तरह घोटाला किया और घोटाला करके सरकार बनाया, इसके सारे सबूत बीजेपी ने, सुब्रमण्यम स्वामी ने, लाल कृष्ण आडवाणी ने, जीवीएल नरसिम्हा राव ने, ये सारे लोगों ने सबूत इकट्ठा करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। तो ये ईवीएम जो है, ये ईवीएम से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 8 अक्टूबर 2013 का। लेकिन फिर भी वो ईवीएम से चुनाव हो रहा है। तो कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस मुद्दे पर मिली हुई हैं। वो चाहती हैं कि इस देश में बहुजनों का, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों का राज नहीं आना चाहिए। राजा राम जाएगा तो सिया राम आएगा, सिया राम जाएगा तो राजा राम आएगा। देश की जनता राजा राम सिया राम, राजा राम सिया राम, राजा राम सिया राम यही जपती रहेगी। अगला कदम क्या है? अगला कदम हमारा जेल भरो आंदोलन होगा 9 अप्रैल को। और इसके बाद अगर सरकार इन मुद्दों पर अगर उसकी जू नहीं रेखती है, अगर वो इस पर एक्शन नहीं लेती है, रद्द नहीं करती है, तो मैं मोदी जी को याद दिलाना चाहता हूं कि ये वही संगठन है जिसने सीए, एनआरसी, एनपीआर पर अमित शाह ने संसद पर बयान दिया था 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। 5 साल पीछे हट गए। 5 साल से वो कानून कचरे के डब्बे में पड़ा हुआ है। तो ये वही संगठन है। वामन मेश्राम साहब सारे देश भर में संघर्ष कर रहे हैं और अगर ये नहीं मानते हैं तो 1 जुलाई 2025 को हम लोग इस देश में भारत बंद को भी करेंगे, यानी भारत बंद होगा। ये हमारा कार्यक्रम है। इतना ही कहना काफी है।